तक घुस गई है। कहिए हमें क्या सभासदों, कहिए आपका क्या विचार है? भारत आपकी सेना ने देवताओं का कभी बलात् किया है, फिर इन दोनों की क्या हिम्मत जो आपके लोहा ले सके। बात तो ठीक कह रहे हो भाई विभीषण, तुम्हारा क्या विचार है? भ्राता जी, यदि आप मुझसे पूछना ही चाहते हैं तो मेरी समझ में यही आता है कि आप इस व्यर्थ के झगड़ों में ना फंसिए तथा सीता जी को वापस रामचंद्र जी के पास पहुंचा दीजिए। इसमें हमारा तथा हमारी प्रजा का कल्याण है। जिन्हें आप साधारण मनुष्य समझते हैं, वह साधारण मनुष्य ना होकर तीनों लोक के स्वामी है। उनसे पैर बढ़ाना ठीक नहीं। इसका ना कोई जाने नहीं जाना मना कर दे। हमारी शब्दों से हिंदुता है गाना मना कर और तो हमारे भेद बताता है। मेरी समझ में अब आया। भ्राता जी, आपके विचार सत्य नहीं है। ना तो मैं उनका पक्ष लेता हूँ और ना ही आपकी बुराई चाहता हूँ, किंतु आने वाले संकट को देखकर डरता हूँ। आप तो खुद ही जानने वाले हैं, बुराई इस दिन का महापाप है, भला इसी में है। आप उनकी स्त्री को उन्हें वापस दे दीजिए, अन्यथा मुझे भय है कि हमारा सारा कुल कहीं नष्ट ना हो जाए। यहाँ से निकल जा रे बेचारा, तू यहाँ से निकल जा रे बेचारा।
बेटा, हम तेरी सूरत भी नहीं देखने चाहते। और भाई तेरी बहन को क्रूर करे और उसमें भलाई समझे, ऐसे जीने से तो अच्छा है तू पैदा होते ही मर जाता। बाकी हमारे कुल पे कलंक का ठिक्का न लगता। मैं तुझे मारना नहीं चाहता क्योंकि तू मेरा सौदर भाई है। तू यहां से निकल जा और जिसे तू गुड़गा रहा उसी के पास चला जा और सुन, कान खोल के सुन, आज से गंगा पे तेरा कोई अधिकार नहीं। अब तू गंगा पे पांव रखने की कोशिश ना करना। तेरे बर्बाद होने के दिन आ गए, तेरे बर्बाद होने के दिन आ गए। तुम हित में है भाई तुम्हारा नहीं, तुम हित में है भाई तुम्हारा नहीं। आप जैसे मती मंद के राजी, आप जैसे मती मंद के राजी, अपने जीवन का कोई गुजारा नहीं, अपने जीवन का कोई गुजारा नहीं। ईश्वर का मुझको सहारा, एक ईश्वर का मुझको सहारा, बाकी दुनिया में कोई सहारा नहीं, और दुनिया में कोई सहारा नहीं। ज्ञाति का बंधु मैं भ्राता जी, ज्ञाति का बंधु मैं भ्राता जी। आज तुमको भी बन पे आ रही, आज तुमको भी बन पे आ रही। तो मेरी सारी सेवाओं का यही परिणाम निकलना था। अच्छा भ्राता, आपका भी कोई दोष नहीं, ईश्वर को यही मंजूर था। मेरा अंतिम परिणाम स्वीकार कीजिए। तेरा अभिमान कब जाता रहेगा, तेरा अभिमान कब जाता रहेगा। नहीं करता, वह बड़ा बाकी स्वभाव का है। कुछ भी हो, हमें तो अपना कर्तव्य निभाना ही चाहिए। हमारी तरफ से दूध बना के भेजना चाहता हूँ। कहिए आप सबकी क्या राय है?
और अंगद जी, आपका इस बारे में क्या विचार है? तो आप फिर शीघ्र लंका को प्रस्थान कीजिए तथा रावण को हर प्रकार से समझाने की कोशिश करना, जिससे लंका वासियों का और हमारा दोनों का भला हो जाए। भगवान, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। विजय हो। अच्छा भगवान, प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री राम। महाराज, किस गंगा से एक दूध आया है और वो आपसे मिलना चाहता है और अपना नाम अंगद बताता है। अगर आपकी आज्ञा हो तो उसे दरबार में उपस्थित कराओ। जाओ, शीघ्र उसे दरबार में ले आओ। जो आज्ञा महाराज। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। किसकिदा राजा की ओर से हमें दूत बन के आए हो। कहो, क्या समाचार लाए हो? अगर अनुचित ना हो तो अपना परिचय दीजिए। मैं अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी की ओर से आपके लिए एक विशेष संदेश लेकर आया हूं। तुम्हें मेरे बेहतर भाई के भक्त हो और कुशल से तो हो। जी महाराज, आपकी कृपा से सब कुशल है। मैंने बहुत समय पश्चात तुम्हें देखा, इसलिए पहचान ना पाया, लेकिन मुझे आश्चर्य होता है तुमने यहाँ नीच कार्य क्यों किया। आप मुझे कुछ भी कहिए महाराज, मैं नीच तथा पतित कहने का कब बुरा मान रहा हूं, बल्कि आपकी बातों को सहन करता हुआ और अपने स्वर्गीय पिताजी का
मित्र होने के कारण आपको अपनी तुच्छ बुद्धि से समझाना अपना कर्तव्य समझता हूं। जय और पराजय रावण फिर होगी, पहले तो महाप्रलय। इसलिए महाराज, आप मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी से क्षमा मांगकर सीता जी को उनके पास पहुंचा दीजिए। फिर मैं भी क्षमा करवाने की कोशिश आपको जरूर करूंगा। पहुंचाना होगा। कहो स्वीकार है रावण? हाँ, मुझे स्वीकार है, किंतु देखना पीछे पछताना ना पड़े। वीरों का प्रण प्राणों के साथ होता है रावण। सेनापति उठो और इस वानर को अपनी शक्ति का परिचय दो। जो आगे महाराज। तेरा ही राम सीता जय श्री राम। श्री राम। जी पिताश्री, पिताश्री, जय शंकर की। जय शंकर की। मैं अपनी वीरता का जौहर आपको दिखाता हूँ। नजर मेरी तरफ रखना, ये पैर कैसे उठाता हूँ। आज्ञा हो तो इसके पैर के टुकड़े कर दूं। सावधान हो जा एक कायर, मैं तेरी ओर आता हूँ। सभा में बोले बैठा इंद्र को जय पिताजी। अपनी सेना को फेंकिए। जय पिताजी। ओ पहलवान ही महाराज, जरा जाता दिखा दे अपना दम और उखाड़ दे इसका पांव जमीन से। जो क्या हो महाराज? वहां ताकत दी कुदरत ने, यही दस्तबाजों में। जय शंकर के, जय शंकर के। चलूंगा जिस जगह पर, चलूंगा जिस जगह पर, भूचाल वहां जाएगा। चले तरफ ब्रह्मांड कांप जाएगा। काल कभी काल हुए, काल कभी काल हुए। तू क्या मेरी ताल लाएगा? हो जाएगा अगर मुझसे आंख मिलाएगा। तुझे तो मैं एक ही क्षण में कर घुमा दूंगा। मैं भी तक चीज वृक्ष में को भी उखड़ा दूंगा।
अपना मुझे लग रहा है जमीन के अंदर धस चुका है। आज तो अजीत हो गया। चलो देखा जाएगा मैं से। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। भगवान प्रणाम। विजय हो भगवान आयुष्मान। कहिए अंगद, रावण ने क्या कहा? कोई संतोषजनक उत्तर मिला? नहीं भगवान, वही भाग के 3 पात। भगवान खुदा आपने वही बात हुई जो मैंने आपको बताई थी। बहुत अच्छा। सुग्रीव जी समस्त सेना को आज्ञा देकर कल प्रातः ही हम लंका पर चढ़ाई करेंगे। जो आज्ञा मान। विभीषण जी, कुछ मालूम हुआ कि आज शत्रु की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है? हाँ भगवान, आज उनका सेनापति मेघनाथ है। क्या क्या कहा? युद्ध विद्या में निपुण है। इस संदेह भगवान वह आदित्य वीर और कपट विद्या में निपुण है। अच्छा, तो आज मैं स्वयं सेना का नेतृत्व करूंगा और उसकी वीरता का परीक्षा लूंगा। भ्राता जी, आप विश्राम कीजिए और मेघनाथ से युद्ध करने की मुझे आज्ञा दीजिए। लक्ष्मण, आज युद्ध का प्रथम दिवस है और शत्रु दल भी अधिक बलवान है, इसलिए मुझे ही सेना का आज ऐसी नींद मन में ठान लड़ूंगा। बीच दलों संग्राम करूंगा, बीच दलों संग्राम करूंगा, जिनमें हटूंगा प्राण। जितनी सेना मेघनाथ की भूत मारूं एक बाण लड़ूंगा, मेघनाथ से आज लड़ूंगा। हे भ्राता मैं शरण तुम्हारी, हे भ्राता मैं शरण तुम्हारी, दो मुख से वरदान। मेघनाथ को मारना काम है, एक ही बाण लड़ूंगा, मेघनाथ से आज लड़ूंगा। यही मैं तुमको समझाता, यही मैं तुमको समझाता। लखन तुम सुनो मेरे भ्राता, यही मैं तुमको समझाता।
जाए दलों के बीच में, जाए दलों के बीच में, करना इतना जो बरसता है वो बरसता है, जो बरसता है वो एक दिन बरसेगा भी। आप रामचंद्र जी तुझे जीवित नहीं देख सकते। समझ जा, आज तेरे भाग्य का सूर्य अस्त होने वाला है। आप तेरे प्राण से, हाँ हाँ मेरे प्राण से और तेरे अभिमान से नादान छोकरे, जिसने इंद्र तक को जीता है, भला उसका तू क्या सामना करेगा। रे रे मेघनाथ, रे मेघनाथ, किस कर्म में फूला हुआ, इंद्र को जीत कर क्या सब कुछ है भूला हुआ। मगर याद रख, ये रक्त है दशरथ का अपनाया हुआ, चलती हुई प्रलय में रावण का आजमाया हुआ। ये ब्रह्म सत्य है ब्रह्मा की, जो देवलोक से पाई है। जिस समय इंद्र को जीता था उसमें यहाँ आती है, माता इसका बेसुध होगा, मारा इसका बेसुध होगा, दिन कहे प्राण गवाएगा, जो यहाँ तन तन वृत्त तुल्य हो जाएगा। हनुमान जी भैया कहकर कौन पुकारेगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे बिना अपने प्राण त्याग दूंगा भैया, और कदापि अयोध्या नहीं जाऊंगा। धैर्य धारण कीजिए। कैसे धैर्य धारण करूं सुग्रीव जी। प्रकार रोने से लक्ष्मण जी जीवित नहीं हो सकते, कुछ उपाय कीजिए प्रभु, आर्यन इधर देख, जिससे वह ठीक हो जाए। तो अंतिम अभी तो हम आगे थे, हम कहले कहे को सरूपा, मेरी तलवार काफी है, वार काफी है, मेरा डर नींद से हो जा, तेरा दीदार काफी है, मेरा डर नींद से हो जा, तेरा दीदार। क्योंकि अब तेरे सर से काल के दो दूत जो हट गए थे, प्यारी सीता, तू भी रावण की कैद से छूटने का इंतजार मत कर और अपने जीवन को वहीं समाप्त कर दे। है सुग्रीव जी, आप भी अंगद और समस्त वानरों को लेकर अपनी राजधानी को वापस लौट जाइए और अपना राज्य संभालिए। विभीषण जी, मैं आपसे माफी चाहता हूँ कि मैंने जो वचन आपसे निभा दिया था
उसको मैं निभा ना पाया, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। आप सब लोगों ने जो भी मेरी सहायता करी उसके लिए आप सभी लोगों को मेरा हाथ जोड़कर धन्यवाद। हाय लक्ष्मण, प्यारे लक्ष्मण, तुम भैया मुझे क्यों सता रहे हो? लेके आता हूँ। तो यह धनुष बाण भी इस स्थिति में मेरे काम न आ सके, इन्हें रख के अब क्या लाभ? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। इस अनर्थ के घटने से पूर्व ओ दुष्ट मेघनाथ, याद रख, कल सूर्य अस्त होने से पहले तू भी इस संसार से विदा हो जाएगा। लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, अब तो तुम बहुत सो चुके, आंखें खोलो भैया। भैया बोले बोले, वैद्य जी, कृपया करके लक्ष्मण को देख लीजिए। वैद्य जी, कुछ आशा भी है या नहीं? ओ, अवस्था तो ठीक है, जिस दवा की आवश्यकता है वो मेरे पास नहीं है। वैद्य जी, वह कौन सी दवा है? संभवतः खोज करने पर मिल ही जाएगी। भगवान, उस बूटी का नाम संजीवनी बूटी है, हिमालय की पर्वत पर मिलती है। लक्ष्मण जी को ब्रह्म शक्ति लगी है, इसलिए यह बूटी यदि सूर्योदय से पहले लक्ष्मण जी आ जाए तो लक्ष्मण जी स्वस्थ हो सकते हैं, लेकिन सूर्योदय होने के बाद औषधि का आना ना आना बराबर है। प्यारे हनुमान जी, अब मेरा और लक्ष्मण का जीवन आपके ही हाथ में है, इसलिए शीघ्र ही जाकर मैं दवा ले आइए। जो आज्ञा भगवान, मैं अभी जाकर बूटी ले आता हूँ। भूतल पे हो या पर्वत पर, सागर पे हो या नद पर, ये दास लेकर आएगा, चाहे ब्रह्मा के दर पर हो। बतलाओ उसका रंग रूप, बतलाओ उसका रंग रूप, किस भांति आके आएगी। रघुराई अगर रेत आई, सूर्योदय से पहले आएगी। हे वीर, वह बूटी लाते समय दीपक के समान चमकती है,
पहचानना आसान नहीं। अच्छा वैद्य जी, मैं समझ गया। भगवान, अब मुझे आशीर्वाद दीजिए, या तो बूंदी लेकर आऊंगा, अन्यथा मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा। भगवान प्रणाम। जल्दी आना हनुमान। बड़ी है तो क्या हो, तो कुछ डुबू से बड़ी है। ये सामने क्या है? थोड़ा और चमक भी रहा है, उसके बैठने से टूट इसी ओर चलना चाहिए। गया। बोल कौन सा अंकल बोल रहे हैं, बता मेरे को। बुला अंकल को बुला के इधर ले। बुला अंकल को, जा बुला के बुला। कौन सा अंकल बोल रहे हैं, किस में बैठने से टूट रहा है उसके। जा तो चलिए रे अंकल बोलो। हाँ हाँ, यहाँ तो भलू पर अंडा के नीचे हमारी यहाँ तो सैकड़ों दीपक जल रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना शायद यही होगी क्या? जय रे चल पार से क्या करते चलिए मिटान जो ना नाना बोलो चुन का उल्टा ना वो अंकल कह रहे पार्ट। किंतु मैं यह पूछना तो भूल ही गया ये अंकल ये पार्ट थक्कर लग रहा है। कि बूट या पत्ते, फल चाहिए या जड़, पूछूं भी तो किसको? सारा वन तो सुनसान है। तो सही से बैठता खैर, अब विलम्ब करना उचित नहीं। अब चुप हो गई, अब चुप हो गई। मैं इस पूरे टीले को ही के बल्कि तो लिए चलता हूँ। मेरे दांत होंगे जिस भाग की वैद्य जी को आवश्यकता होगी ले लेंगे। लगी तो नहीं जय श्री राम। लगी थी ये नहीं होनी, या कुटुंब हमारे या कुटुंब चल बढ़िया हुआ गिरी इन की चढ़े लो। हे सूर्य, ध्यान रखना, इतना संकट या सूर्य बन चुके हैं। लंका के नीचे राम द्वारा आघात तिले सन चुके हैं। इसलिए चुपे रहना तब तक जब तक कि जड़ी न पहुंचाऊं मैं। उस समय प्रकट होना भगवान, जब संकट दिशा मिटा दूं मैं। अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तरह ने पाला है। बचपन से जान रहे हो तुम हनुमान, हनुमान कितना मतवाला है। जय श्री राम। है ये क्या? आजा, किसी को बुलाया तो रात को अर्धरात्रि में सूर्य का प्रकाश हो रहा है। ना बोलो इस विशाल पर्वत को उठाकर यह कौन ले जा रहा है? मैं बजा दूंगी। यदि इसने यह पर्वत अयोध्या नगर के ऊपर फेंक दिया तो बड़ी जनहानि होगी। यह संभव ही है। यह श्री रामचंद्र जी का कोई शत्रु हो और इस पर्वत के द्वारा हम पर आक्रमण करना चाहता हो। इस हेतु इसे यहीं पर रोक लेना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम। हाय राम, हाय राम। है यह मैं क्या सुन रहा हूँ? मेरे भ्राता जी का नाम लेने वाला यह कौन है? इस महामंत्र की महासौगंध अभी लगाई है किसने? इसलिए मुझे आज्ञा दीजिए। हनुमान जी, मुझे दुख है कि मैंने आघात करके आपको व्यर्थ ही रोका है।
चल भैया को बाय कर दे, बाय बोल भैया को। परंतु मेरे पास एक तीव्र गति का बाण है, बोला आप उस पर बैठ जाइए और मैं आपको शीघ्र लंका पहुंचा दूंगा। नहीं भगवत, मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। फिर भी यदि मार्ग में कहो, कोई शंका हो तो कहिए, मैं आपका मार्ग साफ कर देता हूँ। भगवत, यूं तो सब ठीक है, परंतु लंका का ऊपरी द्वार हमसे अभी तक नहीं टूट रहा। यदि हो सके तो कृपया आप वह द्वार तोड़ दीजिए। श्री राम, धन्य हो प्रभु, आप धन्य हो। भगवान प्रणाम। लीजिए बैठिए, मैं औसत ले आया हूँ। अरे तुम तो सारा परवल उठा के ले आए, तो फिर क्या करता वैद जी? जाते समय मैं आपसे पूछना भूल गया था, इस बूटी का कौन सा भाग चाहिए, और मैंने देखा कि सारा पर्वत ही जगमगा रहा है, इसलिए मैं सारा टीला ही उठा ले आया। अब आपको जिस भाग की जरूरत है निकाल लीजिए। मिले सामान ले लो भाई, इसे कहीं सुरक्षित स्थान पर रख दो। जो आज्ञा हो वैद जी। नाले कोण आहे नाले कोण आहे
भ्राता जी, मैं रणभूमि से यहाँ कैसे आया? भैया, उस ईश्वर को धन्यवाद करो। आओ अब विश्राम करें। हनुमान जी, आप वैद्य जी को भी सकुशल लंका छोड़ दीजिए। वैद्य जी, मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। भगवान, मैं अपने को धन्य समझता हूँ जो मुझे आपका सेवा का अवसर है। हनुमान जी, वैद्य जी को उनके स्थान पर छोड़ आइए। जो आज्ञा हो भगवान।